हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसमें किस तरीके से हम हमारे सारे डिक्शनरी के वर्ड्स को स्टोर करते हैं। अब हम समझेंगे कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में डिक्शनरी में एक एक वर्ड को किस तरीके से हम स्टोर करते हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट द इंसर्ट फंक्शन एंड ऑल्सो अगर हमें पता लगाना हो कि ये वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर वर्ड ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो भी हम चेक करना इसमें सीखेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स सर्च फंक्शन। तो सबसे पहले हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हमें क्या बनाना होता है, एक नल नोड बनाना होता है। ठीक है, वो नल नोड कौन सा होता है, वो ट्राई का ही नोड होता है, राइट। वो रिप्रेजेंट करता है हमारा रूट नोड। तो सबसे पहले मैं अपना रूट नोड बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ अपना रूट नोड। सो रूट इज इक्वल्स टू न्यू ट्राई नोड। जब मैंने न्यू नोड बनाया तो इस रूट नोड के जो 26 चिल्ड्रन है वो सब किसको पॉइंट करेंगे, नल नोड्स को। ठीक है, क्योंकि अभी तक वो चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुए हैं। तो जब भी मैं न्यू नोड बनाऊंगी उसके सारे चिल्ड्रन 26 के 26 चिल्ड्रन की वैल्यूज क्या करूंगी, नल के बराबर कर दूंगी, राइट। तो यहाँ पर मैं न्यू ना लिख के एक दूसरा फंक्शन लिख देती हूँ, गेट न्यू नोड। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा पॉइंटर टू दिस नोड। ठीक है, उसी की वैल्यू क्या रख दूंगी मैं, रूट। तो रूट क्या है, रूट इज अ पॉइंटर टू रूट नोड, रूट इज अ पॉइंटर टू अ ट्राई नोड। तो ट्राई नोड स्टार रूट इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ट्राई नोड स्टार, क्योंकि ये एक पॉइंटर है पॉइंटिंग टू दी ट्राई का नोड। ठीक है, इज इक्वल्स टू गेट न्यू नोड। तो गेट न्यू नोड जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। सो ट्राई नोड पॉइंटर गेट न्यू नोड। सबसे पहले मैं एक नया नोड बनाऊंगी और उसका पॉइंटर का नाम दे देती हूँ मैं ptr, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू ट्राई नोड। ठीक है, जब भी आप न्यू ट्राई नोड बनाओगे तो उसमें आपको दिख रहा है इज एंड ऑफ वर्ड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स आने वाली है, बट उसके एरे ऑफ चिल्ड्रन आने वाली है 26 साइज की। ठीक है, बट वो सारे जो चिल्ड्रन होने चाहिए उसके अंदर वो किसको पॉइंट करनी चाहिए, नल नोड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उनको नल से पॉइंट करा देती हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ठीक है, इस पॉइंटर के चिल्ड्रन, इस पॉइंटर का ith चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, नल के बराबर। ठीक है, तो फॉर लूप लगाया है ताकि सारे चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे, नल के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एट द एंड आपको क्या रिटर्न करना है, पॉइंटर ही रिटर्न करना है। सो रिटर्न ptr, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, गेट न्यू नोड का फंक्शन हो गया। तो आपको स्टार्टिंग में अपना रूट नोड पता चल गया। ठीक है, आपके रूट नोड का पॉइंटर आपके पास है। ये आपका ट्राई डेटा स्ट्रक्चर है, इस रूट नोड का पॉइंटर आपके पास है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, नल, और इसके सारे चिल्ड्रन भी क्या है, नल है अभी के लिए। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पहला वर्ड है एंड, इस वर्ड को आपको अपनी डिक्शनरी में स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, इस वर्ड को इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन लिखती हूँ सबसे पहले। ठीक है, वॉइड इंसर्ट। ठीक है, वॉइड क्यों दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, हमेशा मैं रूट को ही पॉइंट करती रहूंगी। ओके, इंसर्ट क्या करनी है, आपको एक स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है। तो मैं इस स्ट्रिंग का नाम दे देती हूँ वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना वर्ड पास कर दिया, दैट इज ये वर्ड जो है वो एंड के बराबर है। नाउ आपको पता है आपका रूट नोड क्या है। ठीक है, आपको पता है आपका रूट नोड क्या है क्योंकि उसका पॉइंटर आपके पास प्रेजेंट है। तो रूट नोड के बाद आपको अब नया नोड बनाना है, उस नए नोड की वैल्यू क्या है, a के बराबर है। ठीक है, तो रूट नोड के बाद आपको कौन सा नोड बनाना है, a नोड बनाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक नया नोड बनाओगे। अब आपने एक नया नोड बना दिया। अब आपको पता है यहाँ पर हम ए बी सी ऐसे कुछ असाइन नहीं कर रहे थे नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग। हमने ये जो नया नोड बनाया है इसका पॉइंटर मान लीजिए, इसके पॉइंटर जो है उसका नाम है टेम्प। टेम्प जो पॉइंटर है वो इस नए नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये ए है, बी है, या सी है, या फिर डी है, या फिर कुछ और है। आप क्या करोगे, इस नल के जीरोथ इंडेक्स को, जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, इस टेम्प के बराबर कर दोगे। दैट मीन्स इसको आप जीरोथ इंडेक्स वाले चिल्ड्रन की तरह कंसिडर करोगे, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर वैल्यू क्या है, ए, और ए किस पे स्टोर होता है, जीरोथ इंडेक्स पे। ठीक है, तो ए किस पे स्टोर हो जाएगा, जीरोथ इंडेक्स पे। दैट मीन्स आप जीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू डालोगे, जीरोथ इंडेक्स पे आप पॉइंटर्स डालोगे। ठीक है, तो आप ये टेम्प पॉइंटर जो है वो इसके जीरोथ इंडेक्स पे डालोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो एक नया नोड बनाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नया नोड बनाऊंगी, उस नोड की पॉइंटर का नाम दे देती हूँ मैं टेम्प। ठीक है, सो ट्राई नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गेट न्यू नोड। तो आपको एक नया नोड मिल गया जिसके चिल्ड्रन सारे नल हैं और इस नोड की कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो नोड में कभी भी हम वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, और इस एंड ऑफ वर्ड इस नोड की क्या है, फॉल्स है।
अब क्या करना है आपको, अब आपको पता है कि ये जो नोड है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो आप इसको क्या करोगे, जीरोथ इंडेक्स, पेरेंट के जीरोथ इंडेक्स पे जाके स्टोर कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, रूट के जीरोथ चाइल्ड, दैट मीन्स चाइल्ड जीरोथ इंडेक्स वाला इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्प के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, अब आपने यहाँ पर ए वाला नोड बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एन स्टोर करना है, ठीक है। तो आप फिर से एन के लिए क्या करोगे, एक नया नोड बनाओगे, ठीक है। उसका नाम मान लीजिए टेम्प 2 है, ठीक है। उसका नाम क्या है, टेम्प 2। तो फिर से आपने क्या किया, एक नया नोड बनाया। अब ये जो नया नोड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इस नोड का जो nth चिल्ड्रन होगा उस पे आपको इसको रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नया नोड बना लेती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ टेम्प 2, ठीक है। सो नए नोड का पॉइंटर टेम्प 2 इज इक्वल्स टू अगेन गेट न्यू नोड, राइट। नया नोड मिल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, इस ए के चिल्ड्रन को एन के बराबर करना है। तो ये ए क्या है, ये ए क्या है, टेम्प है, ठीक है, रूट नहीं है। तो टेम्प का चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड, nth पोजीशन पे। तो nth पोजीशन आप कैसे निकालोगे, n में a माइनस कर दोगे तो आपको इसकी मैपिंग मिल जाएगी। जैसे a में अगर आप a माइनस करोगे, a कैरेक्टर में a माइनस करोगे तो आपको मैपिंग क्या मिलेगी, 0, ठीक है। b कैरेक्टर में a माइनस करोगे तो मैपिंग क्या मिल जाएगी, 1, ठीक है। ये दोनों अपनी आस्की वैल्यूज में कन्वर्ट होंगे और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। तो आपको वहां से इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो n कैरेक्टर माइनस a कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां से आपको इंडेक्स पता चल गया और उस इंडेक्स पे आप क्या स्टोर कर दोगे, टेम्प 2 की वैल्यू, करेक्ट। तो अब ये दोनों भी कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लेटर कौन सा है, डी, ठीक है। तो फिर से आप एक नया नोड बनाओगे जिसका नाम हो गया टेम्प 3। तो फिर से मैंने एक नया नोड बनाया, ट्राई नोड स्टार टेम्प 3 इज इक्वल्स टू गेट न्यू नोड, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, टेम्प 2 के चिल्ड्रन को डी के बराबर करना है, टेम्प 2 के चिल्ड्रन को डी के बराबर करना है। सो टेम्प 2 चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड होता है, डी कौन सा चाइल्ड होता है, थर्ड इंडेक्स वाला, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, डी कैरेक्टर माइनस ए कैरेक्टर, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड इंडेक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, न्यू नोड, दैट इज टेम्प 3। दैट मीन्स एन और डी भी अब क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब आपको पता है डी पे क्या हो रहा है, वर्ड एंड हो रहा है। तो यहां पर आप क्या करोगे, टेम्प 3 पे एंड ऑफ वर्ड की वैल्यू क्या कर दोगे, एंड ऑफ वर्ड इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे, ठीक है। जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं रूट नोड से स्टार्ट करके डी तक आती हूं तो मेरा एक वर्ड फॉर्म हो गया डिक्शनरी का, दैट इज एंड, करेक्ट। तो यहां पर एंड में मैंने क्या किया, इस पॉइंटर की, इस नोड की एंड ऑफ वर्ड की वैल्यू मैंने क्या कर दी, ट्रू के बराबर कर दी, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, इंसर्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको पता था कि आपके वर्ड की साइज 3 के बराबर है, तो आपने 3 बारी टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3 डिक्लेयर किया, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो वर्ड था उसकी साइज कितनी थी, 3, ठीक है। अगली बार हो सकता है आपके पास बड़ी साइज का वर्ड आ जाए या फिर छोटी साइज का वर्ड आ जाए। तो ये जो अप्रोच है, हमने यहाँ पर 3 टेम्प डिक्लेयर किए, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये अप्रोच आपकी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी मैं एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर रही हूँ, जब भी मैं हर कैरेक्टर पे जा रही हूँ, उसके लिए मैं एक नया नोड बना रही हूँ, हमेशा ये चीज सेम है। तो हर कैरेक्टर के लिए मैं एक क्या बना रही हूँ, नया नोड बना रही हूँ, राइट। हर कैरेक्टर के लिए मैं एक नया नोड बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, एक फॉर लूप लगा सकती हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड डॉट साइज। और हर बार मैं क्या करूंगी, एक नया नोड बना लूंगी मेरे कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, उसका नाम मैं दे देती हूँ टेम्प, ठीक है। सो गेट न्यू नोड, राइट, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है जितने भी नंबर ऑफ हमारे पास कैरेक्टर्स हैं इन द गिवन वर्ड, ठीक है। अब आपको ये नया टेम्प मिल चुका है, ठीक है। और इसका पेरेंट क्या होगा, स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट कर रहे थे तो पेरेंट क्या था, रूट नोड था, फिर आप ए पे चले गए, तो अब एन के लिए पेरेंट क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका पेरेंट क्या था, रूट नोड था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं पेरेंट पॉइंटर भी लेके चलती हूँ, ठीक है। सो ट्राई नोड स्टार पेरेंट, स्टार्टिंग में पेरेंट की वैल्यू क्या थी, रूट नोड के बराबर, सो लेट मी गिव इट रूट, ठीक है। अब आपको हर नोड का पेरेंट पता है और उस नोड का पॉइंटर पता है, ठीक है। उस नोड के पेरेंट का पॉइंटर पता है और उस नोड का पता है, जैसे ये है, ए है और एन पता है, ये इन दोनों के पॉइंटर्स आपको पता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
ए के nth वाले इंडेक्स पे, पेरेंट के nth वाले इंडेक्स पे जाके आपको वैल्यू क्या रख देनी है, n वाले पॉइंटर के बराबर कर देनी है, राइट। तो पहले मैं इसके इंडेक्स पे जाती हूँ, तो पहले मैं इंडेक्स पता लगा लेती हूँ। इंट इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, n माइनस ए। ठीक है, n का मतलब क्या है, इस वर्ड का ith, इस वर्ड का ith लेटर, इस वर्ड का ith लेटर, सो दैट मीन्स इक्वल्स टू वर्ड ऑफ i माइनस ए। ठीक है, क्योंकि आप अपने वर्ड एंड में ही तो एक एक बार जा रहे हो, इटरेट कर रहे हो, तो एन आया फिर डी आया। ठीक है, तो वर्ड ऑफ आई माइनस ए, यहां से आपको क्या पता चल गया, इंडेक्स। तो इस इंडेक्स पे जाके पेरेंट के इस इंडेक्स पे मुझे टेम्प को स्टोर करना है, राइट। सो पेरेंट का इस इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, टेम्प को स्टोर करना है, करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप देखो तो आपका जो पेरेंट है, अब आपको क्या स्टोर करना है, डी। तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, अब आपको स्टोर करना है डी। तो अब डी का पेरेंट ए नहीं रहेगा, डी का पेरेंट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहां पर मैं पेरेंट भी चेंज कर दूंगी इसके बाद। सो पेरेंट हैज बिकम नाउ टेम्प। जो अभी बच्चा था वो अब क्या बन चुका है, पेरेंट बन चुका है नेक्स्ट वाले बच्चे के लिए, राइट। तो ये चीज जो है, ये वाला जो लाइन है, ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉर लूप के बाहर हो जाएगी। ठीक है, सो ट्राई नोड स्टार, स्टार्टिंग में क्योंकि पेरेंट रूट के बराबर होता है, करेक्ट। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई, राइट। इसके बाद अब एक चीज हम देखते हैं, मान लीजिए आपने ए एंड डी तो स्टोर करा दिया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है, ए एंड टी। ठीक है, ये वर्ड आपको इसमें स्टोर कराना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ए वाला जो नोड है, नल के बाद क्या आना चाहिए, ए। तो ए वाला जो नोड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वापस आपको न्यू नोड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आपको एन वाला नोड भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था ए एन डी और ए एन टी को स्टोर करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हमको दो नए नोड्स ए और एन बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे करंट नोड पे हमारे पेरेंट का ऑलरेडी कोई एक बच्चा है क्या इसी नाम से। ठीक है, सो इफ पेरेंट का ऑलरेडी इस इंडेक्स पे कोई चाइल्ड है या नहीं है, सो इफ पेरेंट, अगर इस इंडेक्स पे कोई चाइल्ड नहीं है तभी हमको एक नया नोड बनाना है, वरना हमको ये नया नोड नहीं बनाना है, राइट। तो ये नया नोड हम तभी बनाएंगे, राइट। और इस इंडेक्स को आप यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर लोगे, ओके। अब ये फॉर लूप लिखने के बाद आपको पता है, जैसे ही आप इस फॉर लूप से बाहर निकलते हो, दैट मीन्स आपने ए एन डी एंड वाला और ए एन टी एंड वाले वर्ड्स को स्टोर करा दिया। ठीक है, तो आपको फ्लैग की वैल्यू भी ट्रू करनी होगी, राइट। जो लास्ट वाला जो नोड होगा उसमें फ्लैग की वैल्यू ट्रू करनी होगी। तो आपको पता है लास्ट वाला नोड किधर पॉइंटेड है, लास्ट वाले नोड की वैल्यू क्या है, लास्ट वाले नोड की वैल्यू जो है वो टेम्प में प्रेजेंट है या फिर पेरेंट में प्रेजेंट है, राइट। सो पेरेंट में जो ये वेरिएबल है इज एंड ऑफ वर्ड, इसको आप क्या कर दोगे, ट्रू के बराबर पुट कर दोगे, राइट। तो आपको पता लग जाएगा कि रूट नोड से यहां तक, इस नोड तक आने तक आपको क्या मिल जाएगा, एक एंड मिल जाएगा। ठीक है, एक वर्ड मिल जाएगा, ओके। आफ्टर दिस हम समझेंगे कि सर्च फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है। तो आपको पता है सर्च फंक्शन दो ही वैल्यूज रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। दैट मीन्स या तो वो जो वर्ड ढूंढना चाह रहा है डिक्शनरी में, या तो वो वर्ड डिक्शनरी में प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा, राइट। तो वो दो ही वैल्यूज रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। दैट मीन्स बूलियन वैल्यूज, ओके। सो बूलियन सर्च, अब आपको पता है आप इनपुट में क्या दोगे, जिस वर्ड को आपको डिक्शनरी में ढूंढना है, तो दैट इज अ स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग वर्ड। ठीक है, अब आपको पता है स्टार्टिंग में आपको क्या गिवन होता है, अपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का रूट नोड का पॉइंटर गिवन होता है। ठीक है, तो आपको रूट नोड का पॉइंटर गिवन होगा। अब आपको यहां से अपने वर्ड को सर्च करना है। तो मान लीजिए आप कौन सा वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, ए एन टी एंड आप वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अपने रूट नोड पे जाओगे, रूट नोड को बोलोगे कि यार मेरा पहला लेटर क्या है, ए। तो मुझे ये चेक करके बता कि 0th इंडेक्स पे कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ए कहाँ पे स्टोर्ड होगा, ए वाला जो नोड होगा वो हमेशा 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको पूछेंगे कि 0th इंडेक्स पे कोई नोड है या नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ है, तो हम उस पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो नोड ए ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम बोलेंगे कि ए से अब हम पूछेंगे कि यार तेरे nth वाले इंडेक्स पे, n की जो भी वैल्यू है उस इंडेक्स पे क्या कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो बोलेगा हाँ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो n से एक नोड है। ठीक है, तो हम उस पे चले जाएंगे, ओके। आफ्टर दिस हम किस पे जाएंगे, t पे। तो हम n से पूछेंगे कि तेरा कोई नोड है क्या जो t को पॉइंट कर रहा है, तो बोलेगा हाँ है, तो उसके
टीएथ वाले इंडेक्स पे हम चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमको ये नोड मिल गया। ठीक है, अब जिस वर्ड को हम सर्च करना चाह रहे थे वो वर्ड क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स ये नोड पे, जिस नोड पे हम खड़े हैं, दैट मीन्स वहां पर ये जो फ्लैग है, एंड ऑफ वर्ड जो वाला जो फ्लैग है, वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो एट द एंड मैं यहाँ पर चेक कर लूंगी कि इस नोड पे एंड ऑफ वर्ड वाले फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या नहीं है। अगर नहीं है, दैट मीन्स रूट से यहां तक आने तक कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है विच इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी, और अगर है दैट मीन्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जब मैंने ए एन टी वाले वर्ड को इंसर्ट किया था तभी मैंने यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दी थी, तो यहाँ पर आपको फ्लैग की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ट्रू मिल जाएगी। ओके, तो ए एन टी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूट नोड पे जाते हैं और उसको पूछते हैं कि यार तेरे पास कोई चिल्ड्रन है क्या जो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, 0th इंडेक्स पे कोई चिल्ड्रन तेरा प्रेजेंट है क्या। ठीक है, और हम ये चीज कब तक करते रहते हैं, हर एक नोड के लिए करते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए ये चीज हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगा लेती हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन वर्ड डॉट साइज, क्योंकि जिस भी वर्ड को आप सर्च करना है उसके एक एक कैरेक्टर पे आप जाते हो। करेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंडेक्स निकाल लूंगी। सो इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्ड ऑफ i माइनस ए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता चल गया स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है, 0th इंडेक्स, दैट मीन्स रूट नोड के 0th इंडेक्स पे जाके मुझे चेक करना है कि वहां पे कोई नोड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। राइट, इफ, ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपका नोड कौन सा है, करंट नोड। अब स्टार्टिंग में आप किसको पॉइंट कर रहे हो, रूट नोड को पॉइंट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग पे आप रूट नोड पे खड़े हो। अब मान लीजिए आपको ए एन टी फाइंड करना था, कल को आपको फाइंड करना हो बी ए डी बैड। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले लेटर पे जाओगे और पहले लेटर पे आपको पता चल गया कि इस रूट नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, तो वहीं से आप क्या रिटर्न कर जाओगे, फर्स्ट रिटर्न कर जाओगे। क्योंकि अगर बी ए डी बैड प्रेजेंट होता तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे बी वाला चाइल्ड प्रेजेंट मिलता, पर वो नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ड प्रेजेंट ही नहीं है डिक्शनरी में। राइट, सो इफ करंट के इस इंडेक्स पे कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या है, नल। अगर ये वैल्यू नल के बराबर है तो आपको यहीं से क्या कर जाना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और अगर वहां पर चाइल्ड प्रेजेंट है तो आप क्या करते हो, उस चाइल्ड पे कूद जाते हो। जैसे कि आपने देखा था कि रूट नोड से आपको ए मिल गया, जब आप एंड सर्च कर रहे थे तो रूट नोड से आपको ए मिल जाता है। राइट, तो आप उस चाइल्ड पे जंप कर जाओगे एंड फिर उस चाइल्ड के लिए आप देखोगे कि एन कहां पर है। राइट, सो करंट अब आपका क्या बन जाएगा, करंट आपका बन जाएगा इस इंडेक्स वाला चाइल्ड। ठीक है, सो करंट चाइल्ड इंडेक्स। राइट, ऐसे आप कर करके सारे नोड्स पे जंप करते जाओगे जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर आ गए टी पर। जब आप लास्ट नोड पे जंप करोगे तो ये जो फॉर लूप है ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस एक कंडीशन चेक करनी होगी, जब आप इस फॉर लूप से एंड करोगे तो आपको करंट किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। राइट, इसी को पॉइंट कर रहा होगा, तो आप चेक कर लोगे कि यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या नहीं है। सो इफ करंट इज एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर वर्ड मिल चुका है एंड आपको यहीं से रिटर्न ट्रू कर जाना है। और अगर नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। सो रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, सो दिस इज योर होल सर्च फंक्शन। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इन द केस ऑफ इंसर्शन, जब आप कोई भी वर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो आप फॉर लूप कितनी बार चला रहे हो, जितनी आपकी साइज है वर्ड की। राइट, तो अगर आपकी वर्ड की साइज n है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ड्यूरिंग द इंसर्शन तो आप देख सकते हो कि ट्राई नोड में ज्यादा से ज्यादा कितने नोड्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी के भी प्रीफिक्स कॉमन नहीं है तो आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास m नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और हर वर्ड की लेंथ n के बराबर है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, n इंटू m, अगर किसी का भी प्रीफिक्स नहीं सेम नहीं है तो। राइट, तो वही आपकी वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम n इंटू m। अब सर्च की बात करते हैं। ड्यूरिंग द सर्च आपने एक फॉर लूप लगाया है, जो फॉर लूप चल रहा है किस पे, वर्ड की साइज पे। दैट मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई आपकी, बिग O ऑफ n। आफ्टर दैट ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, जब आप सर्च कर रहे हो तो आप कोई भी नई चीज या नया नोड नहीं बना रहे हो। राइट,
आप कोई भी नया नोड यहाँ पर फॉर्म नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हो, देयरफॉर योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम इन दिस केस विल बी O of 1.